नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफल भारतीय एजुकेशन में। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है दोस्तों। इस क्वेश्चन में कहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री है और कह रहा है CD जो है कर्ण AB पर लंब है। कह रहा है CD जो है कर्ण AB पर लंब है। कह रहा है यदि BC भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर है, AC भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर है, तब CD भुजा की लंबाई बताइए। कह रहा है तब CD भुजा की लंबाई क्या होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही क्वेश्चन कह रहा है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले मुझे इस फिगर को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, वैसे यहाँ पर इस फिगर का कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है। दोस्तों इसका नाम A है, इस यहाँ पर इसका नाम B है और इस चीज का नाम C है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और इस त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 90 डिग्री, मतलब C शीर्ष पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि CD जो है, CD जो रेखा है भुजा AB कर्ण AB पर लंब है। कह रहा है जो CD रेखा है वो कर्ण AB पर लंब है। दोस्तों यहाँ से एक रेखा डाल, दोस्तों यहाँ पर एक CD रेखा खींची गई है, CD रेखा खींची गई है या CD एक लंब डाला गया है AB भुजा पर। AB भुजा पर दोस्तों एक लंब डाला गया है CD, जिसका नाम है। ठीक है, कह रहा है कि BC बराबर 15 डिग्री, BC बराबर 15 सेंटीमीटर। कह रहा है ये जो भुजा है BC, इसकी लंबाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, आगे कह रहा है कि ये वाली भुजा है, ये AC जो भुजा है इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, 20 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि बताइए CD भुजा की लंबाई क्या होगी। CD भुजा की लंबाई क्या होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आप मुझे बताइए ABC ये क्या है, कहोगे ABC एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें लंब की लंबाई हमें 15 सेंटीमीटर दिया है। समकोण त्रिभुज के लंब की लंबाई 15 सेंटीमीटर है और आधार की लंबाई 20 है। तो मुझे बताइए कर्ण की लंबाई क्या होगी। कहोगे देखिए, जब लंब 15 होता है, आधार 20 होता है, तब कर्ण की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कहोगे मतलब जो ये कर्ण है, कर्ण जो AB है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है। कहोगे हाँ। अब दोस्तों आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे मैंने तेजी से बता दिया। दोस्तों मुझे ट्रिपलेट याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय लगाकर पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके यहाँ पर निकाल सकते हैं कर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, हमें CD की लंबाई निकालनी है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप बताइए CD की लंबाई क्या होगी। दोस्तों आप मुझे बताइए CD की लंबाई क्या होगी। मैंने पिछली क्लास में बताया था, अगर किसी समकोण त्रिभुज में समकोण से कर्ण पर एक लंब खींचे तो उस लंब की लंबाई निकालने के लिए दोस्तों मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में एक लंब डाला गया CD भुजा कर्ण AB पर। तो आप मुझे बताइए CD की लंबाई क्या होगी। कहोगे CD की जो लंबाई होगी AC इंटू BC अपॉन AB के बराबर होगी। मैंने कहा बहुत अच्छे, इसका मतलब आपको याद है। कहोगे हाँ, हमें अच्छे तरीके से याद है। मैंने कहा CD की लंबाई क्या होगी, तुरंत आपने कहा कि भैया CD की जो लंबाई होगी AC इंटू BC अपॉन AB होगी। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों AC की लंबाई कितनी है। कहोगे AC की जो लंबाई है 20 सेंटीमीटर है और BC की जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर है और AB की जो लंबाई है वो देखा जाए तो 25 सेंटीमीटर है। दोस्तों मैंने 5 से दोनों को डिवाइड किया और नीचे वाला 25 खत्म हो जाएगा। अगर मैं दोनों को 5 से डिवाइड करता हूँ ऊपर, तो 25 जो है नीचे वाला अपने आप खत्म हो जाएगा। 5 या 15, 5 और 20, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 12 सेंटीमीटर। क्या आएगा 12 सेंटीमीटर। मतलब ये जो CD रेखा है, मतलब ये जो CD लंब है, मतलब जो CD लंब खींचा गया है उसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। क्या है 12 सेंटीमीटर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे दोस्तों हम कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। एक बार सामने माध्यिका और केंद्रक के बारे में कुछ जानकारियां लिखी गई हैं। दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि माध्यिका किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं, और उन्हीं के बारे में जानकारियां आपके
स्क्रीन पर लिखी गई है, ठीक है। आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है माध्यिका के बारे में दोस्तों लिखा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष को उस त्रिभुज के, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने, किसके सामने, शीर्ष के सामने, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने स्थित भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को कह रहा है कि माध्यिका कहते हैं, ठीक है। कह रहा है माध्यिका किसी भी भुजा को, कह रहा है माध्यिका किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। कह रहा है माध्यिका जो होती है किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों ये एक त्रिभुज है हमारा ये एक त्रिभुज है हमारा, ठीक है। ए जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है दोस्तों। हमारा एक त्रिभुज है ए बी सी, जरूरी नहीं है यहाँ पर नाम दिया जाए, ठीक है दोस्तों। माध्यिका के बारे में लिखा है कि भैया माध्यिका एक कह रहा है कि माध्यिका के बारे में लिखा है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को माध्यिका कहते हैं, ठीक है। कह रहा है माध्यिका जो होती है किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। इस त्रिभुज में देख रहे हैं आप तीन शीर्ष हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज के तीन शीर्ष है, ठीक दोस्तों। अगर मैं इस शीर्ष को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ इस शीर्ष को देख रहे हैं दोस्तों। इस शीर्ष के सामने की भुजा कौन सी है? कहोगे ये वाली है, ठीक है दोस्तों। इस शीर्ष को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ दोस्तों इस शीर्ष के सामने की भुजा ये वाली है। मान लीजिए दोस्तों इस भुजा का मध्य बिंदु ये है, इस भुजा का, ये जो बीसी भुजा है इस भुजा का मध्य बिंदु ये है। अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए को भुजा बीसी के मध्य बिंदु को, अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए को भुजा बीसी के मध्य बिंदु से एक रेखा के द्वारा ऐसे मिला देता हूं, अगर एक रेखा के द्वारा ऐसे मिला देता हूं तो इसी रेखा को हम दोस्तों माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। इसी रेखा को दोस्तों हम माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। माध्यिका कहते हैं, इसी रेखा को दोस्तों हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप शीर्ष ए को देख रहे हैं, कहोगे हाँ शीर्ष ए को देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों। शीर्ष ए को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ दोस्तों। इस शीर्ष के सामने की भुजा क्या है? बीसी है। और मान लीजिए बीसी की जो बीसी भुजा का जो मध्य बिंदु ये है, ठीक है। अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए को बीसी भुजा के मध्य बिंदु को, शीर्ष ए को भुजा बीसी के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाता हूं तो इसी रेखा को हम माध्यिका कहेंगे। क्या कहेंगे? माध्यिका कहेंगे दोस्तों। ये जो माध्यिका खींची गई है दोस्तों, ये माध्यिका इस भुजा को दोस्तों, ये जो दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है? मध्य बिंदु है, कहोगे हाँ। मध्य बिंदु है, कहोगे हाँ। मतलब इस दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये मध्य बिंदु है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूं कि इस भुजा, ये वाली भुजा और इस भुजा की लंबाई बराबर होगी, कहोगे हाँ दोस्तों। अगर ये मध्य बिंदु है, अगर दोस्तों बीसी का ये मध्य बिंदु है तो मैं कह सकता हूँ इस भुजा की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी। इन दोनों भुजाओं की लंबाई क्या होगी? बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ, ठीक। तो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो दोस्तों आपको हमेशा ध्यान रखना है कि किसी त्रिभुज के शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को अगर किसी रेखा के द्वारा हम मिलाते हैं तो उसी रेखा को हम माध्यिका कहते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। माध्यिका दोस्तों एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं ये रेखा खींची गई है, ये दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि ये एक माध्यिका है और इस माध्यिका ने इस वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटा है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्योंकि ये दोस्तों ये मध्य बिंदु है, अगर ये मध्य बिंदु है तो ये भाग इस भाग के बराबर होगा, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको माध्यिका के बारे में अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दोस्तों बात आती है केंद्रक। केंद्रक किसे कहते हैं दोस्तों? जहां पर दोस्तों केंद्रक किसे कहते हैं, अब आपको ये जानकारी होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उसी को हम केंद्रक
कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ इस वाले शीर्ष से एक रेखा खींची गई सामने वाली भुजा पर, और इसी रेखा को हमने क्या कहा है? माध्यिका कहा है, ठीक है दोस्तों। यहाँ शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है बीसी पर, ठीक है। अब दोस्तों मैं शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूं सामने वाली भुजा पर। दोस्तों शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई थी बीसी पर, तो इस माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया था, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैं शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूँ, शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूँ। अगर दोस्तों मैंने शीर्ष बी से भी एक माध्यिका खींचा है, तो ये माध्यिका वास्तव में इस भुजा को भी दो बराबर भागों में बांटा होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची, शीर्ष सी से मैंने एक माध्यिका खींची। अगर दोस्तों मैं शीर्ष सी से इसी प्रकार एक माध्यिका खींच रहा हूं, तो ये भी माध्यिका इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटी होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांटी होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है। तो दोस्तों आप खुद देखिए, हमने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची थी, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी थी। इसी प्रकार शीर्ष बी से मैंने एक माध्यिका खींची, इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी। इसी प्रकार मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची, शीर्ष सी से सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची, तो इस माध्यिका ने भी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, तीनों माध्यिका किस बिंदु पर मिल रही है? कहोगे इस बिंदु पर मिल रही है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, और इसी बिंदु को दोस्तों हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी बिंदु को दोस्तों हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं, ठीक है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है दोस्तों, कि त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि भैया त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उसे केंद्रक कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आशा करता हूँ माध्यिका के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी, और केंद्रक के बारे में भी अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी यहाँ तक कहोगे नहीं। अब दोस्तों हमें तो पता चल गया कि माध्यिका किसे कहते हैं, हमें ये भी बात पता चलेगा कि केंद्रक किसे कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ दोस्तों हमें पता चल गया कि भैया माध्यिका किसे कहते हैं, और केंद्रक भी पता चल गया। मैंने कहा अगर पता चल गया तो बताइए माध्यिका किसे कहते हैं? कहोगे देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को हम माध्यिका कहते हैं, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। दोस्तों आपने खुद यहाँ से एक रेखा खींची थी, और इस माध्यिका ने दोस्तों आपने खुद यहाँ से एक माध्यिका खींची थी, शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची थी, तो इस माध्यिका ने इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया था, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो कहोगे माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मैंने पूछा कि अच्छा बताइए केंद्रक किसे कहते हैं? कहोगे देखिए जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। मैंने कहा बहुत अच्छी। अब दोस्तों हमें तो पता चलेगा कि भैया माध्यिका किसे कहते हैं, केंद्रक किसे कहते हैं। अब लेकिन दोस्तों हमें पता करना है कि भैया समकोण त्रिभुज का माध्यिका कहाँ, समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होगा, न्यून कोण त्रिभुज का माध्यिका कहाँ होगा, अधिक कोण त्रिभुज का माध्यिका कहाँ होगा, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये भी तो जानकारी होनी चाहिए, कहोगे? हाँ। तो आइए दोस्तों हम माध्यिका पता करने की कोशिश करते हैं कि न्यून कोण का माध्यिका का केंद्र कहाँ होगा, समकोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ होगा, अधिक कोण त्रिभुज का माध्यिका कहाँ होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोस्तों पता करने की कोशिश करते हैं कि न्यून कोण त्रिभुज का माध्यिका कहाँ होगा, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया। दोस्तों मैंने आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया, ठीक है। न्यून कोण दोस्तों मैंने आपके सामने एक न्यून कोण त्रिभुज बनाया है। क्या बनाया है? न्यून कोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है। न्यून कोण त्रिभुज है, ठीक है दोस्तों। मैंने आपके सामने न्यून कोण त्रिभुज बनाया है, ठीक है दोस्तों। मुझे केंद्रक पता करना है कि इस न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए एक मिनट रुकिए। ठीक, मैंने आपसे कहा कि बताइए इस न्यून कोण त्रिभुज का केंद्र कहाँ है। तो कहोगे देखिए
कहोगे देखिए त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं जहां पर मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। कहोगे देखिए अगर आपको केंद्रक पता करना है तो आप तीनों शीर्षों से माध्यिका खींचिए और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी उस बिंदु को हम केंद्रक कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने केंद्रक पता करने के लिए इस न्यून कोण त्रिभुज का मैं केंद्रक पता करने के लिए मैंने तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींची। मैंने दोस्तों शीर्ष ए से, दोस्तों मान लीजिए इसका नाम एबीसी त्रिभुज है। दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। अगर मैं माध्यिका खींच रहा हूँ सामने, अगर दोस्तों मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच रहा हूँ सामने वाली भुजा पर, तो ये भुजा दो बराबर भागों में बट गई। इसी प्रकार मैं शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूँ तो ये भी, अगर दोस्तों मैं शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूँ तो ये भी भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैं शीर्ष सी से एक माध्यिका खींच रहा हूँ शीर्ष सी से। अगर दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींचा है सामने वाली भुजा पर, तो सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? कहोगे केंद्रक कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस न्यून कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ है? त्रिभुज के अंदर है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि भैया न्यून कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर होता है। ठीक है। अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है। ठीक है। समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है। ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है। ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज बनाया है और दोस्तों मुझे इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक पता करना है कि इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया है। क्या बनाया है? एक समकोण त्रिभुज एबीसी बनाया है। ठीक है। और मुझे इस समकोण त्रिभुज का पता करना है कि भैया केंद्रक कहाँ है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आप इस समकोण त्रिभुज का, कहोगे देखिए अगर आप इस समकोण त्रिभुज का कहोगे देखिए अगर आप इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक पता करना चाह रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ है, तो आपको तीनों माध्यिकाएं खींचनी पड़ेंगी। मैंने कहा ऐसा क्यों? कहोगे देखिए जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं, कहोगे देखिए जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को हम केंद्रक कहते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे इसका मतलब तीनों माध्यिकाएं खींचनी पड़ेगी। कहोगे हाँ। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से आप माध्यिकाएं खींचिए, जहां पर मिलेंगे उसी को केंद्रक कहेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची। तो इस माध्यिका ने दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची। अगर मैं शीर्ष ए से एक माध्यिका खींच रहा हूं तो इस माध्यिका ने भुजा बीसी को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची। अगर मैं शीर्ष बी से एक माध्यिका खींच रहा हूं तो इस माध्यिका ने भी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची है सामने वाली भुजा पर, तो इस माध्यिका ने भी इस भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक है, वो भी त्रिभुज के अंदर है, मौजूद है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों आप एक बात गाढ़ बात लीजिए कि न्यून कोण और समकोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है। ठीक है। अब दोस्तों हम पता कर लेते हैं कि अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है। ठीक है। ये भी तो जानना जरूरी है। कहोगे हाँ। ठीक। दोस्तों अब मुझे पता करना है कि अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक कहाँ होता है। उसके लिए दोस्तों मैंने आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया। क्या बनाया? अधिक कोण त्रिभुज बनाया। दोस्तों ये एक अधिक कोण त्रिभुज है। क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। दोस्तों ये एक अधिक कोण त्रिभुज है और इस अधिक कोण त्रिभुज का मुझे पता करना है कि केंद्रक कहाँ है। दोस्तों ये आपके सामने मैंने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक अधिक कोण त्रिभुज बनाया है और मुझे पता करना है कि इस अधिक कोण त्रिभुज का परिकेंद्र केंद्रक कहाँ है। ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? कहोगे देखिए अगर आपको केंद्रक पता करना है तो आप त्रिभुज के तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींचिए और जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलेंगी उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। ठीक है। कहोगे देखिए अगर आपको केंद्रक पता करना है तो आप त्रिभुज के तीनों शीर्षों से माध्यिकाएं खींचिए। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने दोस्तों इस त्रिभुज का नाम दे दिया एबीसी। ठीक है। दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर दोस्तों मैंने एक माध्यिका खींची। दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। ठीक है। सामने वाली भुजा पर एक माध्यिका खींची तो ये भुजा दो बराबर भागों में बट रही होगी।
हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों शीर्ष ए से मैंने एक माध्यिका खींची, तो ऐसी स्थिति में बीसी जो भुजा है दो बराबर भागों में बट गई होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची, शीर्ष सी से मैंने एक माध्यिका खींची, शीर्ष सी से मैंने एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर। दोस्तों मैंने इसी प्रकार शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची, इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर, तो ये भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर, तो ये भुजा भी दो बराबर भागों में बट गई, ठीक। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, इस बिंदु पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही हैं, और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं, किस बिंदु पर मिल रही है, इसी बिंदु पर मिल रही है, कहोगे हाँ। और ये बिंदु कहाँ स्थित है, कहोगे त्रिभुज के अंदर स्थित है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज, तो दोस्तों आपने खुद देखा यहाँ पर कि न्यून कोण त्रिभुज, सम कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों यही बात आपके स्क्रीन पर भी लिखी गई है कि न्यून कोण, सम कोण और अधिक कोण त्रिभुज का केंद्रक त्रिभुज के अंदर होता है, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर देख भी लिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि सम कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज और अधिक कोण त्रिभुज का जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के अंदर ही मौजूद होता है, ठीक है। अब दोस्तों आपको एक चीज और जानकारी होनी चाहिए, और ये जो चीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके स्क्रीन पे भी लिखा है, आखिरी वाली लाइन में लिखा है, केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को दो अनुपात एक में विभक्त करता है। मैं समझा देता हूँ दोस्तों, ये क्या है कहोगे, ये तो केंद्रक है, ये भी क्या है, केंद्रक है कहोगे, ये भी क्या है कहोगे, केंद्रक है, ठीक है। दोस्तों ये जो केंद्रक है ये एक ऐसा बिंदु होता है, दोस्तों ये जो केंद्रक है ये एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को दो बराबर भागों में बांटता है, दोस्तों ये जो केंद्रक है एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को दो अनुपात एक में विभक्त करता है, दो अनुपात एक में विभक्त करता है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मिटा दूं, अलग से फिगर बनाकर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों आखिरी वाली लाइन में लिखा है कि भैया माध्यिका केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी भी माध्यिका को दो अनुपात एक में विभक्त करता है। मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है जिसका नाम है ABC। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है ABC, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया है ABC, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। दोस्तों आपके सामने मैंने एक त्रिभुज बनाया है ABC, ठीक है। अब दोस्तों इस त्रिभुज में मैं शीर्ष ए से, दोस्तों एक त्रिभुज मैंने बनाया है ABC, और इस त्रिभुज में मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची सामने वाली भुजा पर, जो BC को D पर टच कर रही थी, ठीक है। दोस्तों मैंने आपके सामने एक माध्यिका खींची AD सामने वाली भुजा पर, तो ये सामने वाली भुजा दो बराबर भागों में बट गई होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक माध्यिका और खींची शीर्ष B से। दोस्तों इसी प्रकार मैंने एक माध्यिका खींची BE एक माध्यिका खींची जो AC को दो बराबर भागों में बांट रही थी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने B शीर्ष से एक माध्यिका खींची BE, तो ऐसी स्थिति में AC भुजा जो है दो बराबर भागों में बढ़ गई होगी। इसी प्रकार दोस्तों मैंने एक माध्यिका C से खींची। दोस्तों इसी प्रकार मैंने एक माध्यिका C से खींची CF। अगर दोस्तों मैंने C शीर्ष से एक माध्यिका खींचा हूँ CF, तो ये भी जो भुजा है दो बराबर भागों में बढ़ गई होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आपको ये भी बात पता है कि जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। दोस्तों जो केंद्रक होता है ना उसे हम G से दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं, G से दर्शाते हैं। आप देख रहे हैं दोस्तों तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही थी और इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और जो केंद्रक होता है दोस्तों उसे कैपिटल G से दर्शाते हैं, ठीक है। अब दोस्तों ये जो केंद्रक है दोस्तों AD क्या है, कहोगे माध्यिका है, ठीक है। दोस्तों BE क्या है, कहोगे माध्यिका है। CF क्या है, कहोगे माध्यिका है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। और G क्या है, कहोगे केंद्रक है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो केंद्रक है दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो केंद्रक है AD माध्यिका पर स्थित है कि नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों ये जो केंद्रक है
केंद्रक है जी, ये एडी माध्यिका पर स्थित है कि नहीं कहोगे? हाँ स्थित है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों ये केंद्रक जो है एडी माध्यिका पर स्थित है, हाँ कि नहीं कहोगे? हाँ दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो माध्यिका है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो केंद्रक है एडी माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर रहा है। ये जो माध्यिका है, ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक स्थित है एडी माध्यिका पर, इसने एडी को 2:1 में विभक्त कर दिया। मतलब अगर एजी की लंबाई 2 है तो जीडी की लंबाई 1 यूनिट है, 2:1 में विभक्त करता है, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप देख रहे हैं एफसी एक माध्यिका है कहोगे? हाँ दोस्तों इसी प्रकार एफसी भी एक माध्यिका है कहोगे? हाँ आप मुझे बताइए ये जो केंद्रक है जी, ये एफसी पर स्थित है कि नहीं कहोगे? हाँ ये जो केंद्रक है जी, ये भी तो एफसी माध्यिका पर स्थित है कहोगे? हाँ इसी प्रकार दोस्तों जिस प्रकार दोस्तों ये केंद्रक एडी भुजा को 2:1 में विभक्त कर रहा है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो केंद्रक जी है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो केंद्रक है जी एफसी माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त करेगा। मतलब अगर जीसी की लंबाई 2 यूनिट है तो जीएफ की लंबाई 1 यूनिट होगी। क्या होगी? 1 यूनिट होगी, 1 यूनिट होगी, ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों आप बीई माध्यिका को देख रहे हैं कहोगे? हाँ दोस्तों बीई माध्यिका को देख रहे हैं कहोगे? हाँ और जो केंद्रक है वो बीई माध्यिका पर स्थित है कि नहीं कहोगे? हाँ स्थित है। जिस प्रकार दोस्तों ये केंद्रक एडी माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर रहा है और सीएफ माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर रहा है, उसी प्रकार दोस्तों ये केंद्रक बीई माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त कर रहा है। इसी प्रकार दोस्तों बीई माध्यिका को भी 2:1 में विभक्त कर रहा है। मतलब अगर बीजी की लंबाई 2 यूनिट है तो जीई की लंबाई 1 यूनिट होगी, ठीक है। तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि माध्यिका एक ऐसी, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है, तो दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। आशा करता हूं दोस्तों आपको अच्छी तरीके समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसे प्रूव करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, केवल वैसे ही आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है। दोस्तों आपको हमेशा याद रखना है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करना है। पहला पॉइंट याद रखना। पहले दोस्तों आपको यह याद रखना है कि माध्यिका किसे कहते हैं, ठीक है। तो किसे कहते हैं माध्यिका कहोगे? देखिए किसी त्रिभुज के शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा को केंद्रक कहते हैं, माध्यिका कहते हैं, हाँ कि ना कहोगे? हाँ ठीक है। और आपको इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ पहला पॉइंट। दो पॉइंट तो आपको याद रखने हैं। तीसरा पॉइंट याद रखना है केंद्रक के बारे में। केंद्रक किसे कहते हैं कहोगे? देखिए जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। 3 पॉइंट आपको ये याद रखने हैं। और चौथा पॉइंट याद रखना है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। ये भी आपको याद रखना और इस चीज का बहुत ज्यादा रोल है, ठीक है। आइए दोस्तों अगर आपको समझ में आ गया है तो इस पर कुछ आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका, कह रहा है एडी जो है त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, ठीक है। कह रहा है और ओ इसका केंद्रक है, कह रहा है और ओ इसका केंद्रक है, ठीक है। कह रहा है यदि AO बराबर 10 सेंटीमीटर है तो OD की लंबाई ज्ञात करिए, ठीक है। मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, कह रहा है दोस्तों कह रहा है कि AD जो है त्रिभुज ABC की माध्यिका है। मतलब एक त्रिभुज है ABC और उसकी माध्यिका AD है, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो दोस्तों इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया। दोस्तों इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। दोस्तों इसके लिए मैंने एक त्रिभुज बना लिया ABC। एक त्रिभुज मैंने बना लिया ABC, ठीक है। दोस्तों इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C, ठीक है। दोस्तों कह रहा है कि इस त्रिभुज ABC का एक माध्यिका है AD, ठीक है। दोस्तों AD एक माध्यिका है इस त्रिभुज ABC की। तो A शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई होगी और वो माध्यिका सामने वाली भुजा पर खींची गई होगी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों A शीर्ष से एक माध्यिका खींची थी AD और वो कहाँ खींची गई थी कहोगे? सामने वाली भुजा पर खींची गई थी, हाँ कि ना कहोगे? हाँ सामने वाली भुजा पर खींची गई थी।
अगर दोस्तों सामने वाली भुजा पर खींची गई थी तो ये जो बीसी भुजा है दो बराबर भागों में बढ़ गई होगी कि नहीं होगी? हाँ, बढ़ गई होगी। ठीक, वास्तव में इस चीज का रोल कोई नहीं है, हमें कुछ दूसरी चीज पे काम करना है। ठीक है, और कह रहा है कि ये जो कह रहा था कि एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है, कह रहा था, और इसका केंद्रक ओ है। ठीक है दोस्तों, अगर एडी माध्यिका है तो दोस्तों एक बात बताइए मुझे, जो माध्यिका होती है वो केंद्रक से होते जाती है कि नहीं कहोगे? हाँ, होकर जाती है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो माध्यिका एडी है ये केंद्रक से तो होकर जा रही थी। दोस्तों ये जो एडी माध्यिका है ये केंद्रक से होकर जाएगी कि नहीं कहोगे? हाँ, जाएगी। मान लीजिए दोस्तों ये केंद्रक है, ये जो हमारा है यहां पर केंद्रक है, मान लीजिए दोस्तों यहां पर केंद्रक है और इसका नाम ओ है। ठीक दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक त्रिभुज है एबीसी और उसकी एक माध्यिका है एडी। ठीक है, तो मैंने एक माध्यिका खींची, एडी एक माध्यिका है, मतलब शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा था कि एक त्रिभुज एबीसी और उसकी एक माध्यिका है एडी, तो मैंने एक माध्यिका खींच ली एडी जो कि शीर्ष ए से खींची गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जो माध्यिका खींची गई है उसने बीसी भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया था। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक, आगे कह रहा है ओ इसका केंद्रक है। दोस्तों आपको पता है कि माध्यिका जो होती है केंद्रक से होके जाती है कहोगे? हाँ, केंद्रक से होके जाती है कहोगे? हाँ। मान लीजिए दोस्तों केंद्रक यहां पर था, मान लीजिए दोस्तों इस त्रिभुज का केंद्रक यहां पर था और इसी केंद्रक से एडी माध्यिका होकर जा रही थी। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि अब आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। ठीक है दोस्तों, ये जो केंद्रक है एडी माध्यिका पर उपस्थित है कहोगे? हाँ। तो इस केंद्रक ने इस माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा, मतलब अगर एओ की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो ओडी की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। मतलब अगर एओ भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो ऐसी स्थिति में ओडी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर रही होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि एओ भुजा की लंबाई, दोस्तों हम यहां पर देख रहे हैं कि एओ भुजा की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो ओडी भुजा की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन में कहा है कि एओ भुजा की लंबाई 10 है, हम यहां पर देख रहे हैं 2 है, लेकिन क्वेश्चन चिल्ला के कह रहा है नहीं 10 है, मतलब 2 यूनिट बराबर 10 सेंटीमीटर की। तो 1 यूनिट बराबर कितने के कहोगे? 5 सेंटीमीटर की। 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर की। दोस्तों इस क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए ओडी की लंबाई क्या होगी। दोस्तों ओडी की लंबाई तो 1 यूनिट थी और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? ये 5 सेंटीमीटर। कितनी आई? ये 5 सेंटीमीटर आई है। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो ओडी है, तो मैं कह सकता हूं ये जो ओडी है इसकी लंबाई वास्तव में 5 सेंटीमीटर रही होगी। 5 सेंटीमीटर रही होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। बताइए कोई दिक्कत, कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? कहोगे नहीं, आपने अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ठीक है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया, आप उस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे को जी पर लंबवत काटती हैं। कह रहा है कि एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं एडी और बीई जो एक दूसरे को बिंदु जी पर लंबवत काट रही है। कह रहा है यदि एडी बराबर 9 सेंटीमीटर है और बीई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो तब बीडी भुजा की लंबाई बताइए। तो भुजा बीडी की लंबाई बताइए। ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को करवाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं हैं एडी और बीई, मतलब हमें त्रिभुज एबीसी बनाना पड़ेगा, एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा एबीसी। तो दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज बना लिया मैंने एबीसी। ठीक है, दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बनाया है एबीसी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें नहीं, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में 2 माध्यिकाएं एडी और बीई एक दूसरे को जी पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। कह रहा है कि एक माध्यिका एडी है, एक माध्यिका बीई है, मतलब शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है एडी सामने वाली भुजा पर, मतलब शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है एडी सामने वाली भुजा पर। तो दोस्तों मैंने एक माध्यिका खींच लिया एडी सामने वाली भुजा पर। ठीक है, तो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एडी माध्यिका ने सामने वाली भुजा को मतलब बीसी को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी माध्यिका बीई है,
मतलब शीर्ष से बी से एक माध्यिका खींची गई है सामने वाली भुजा पर बीई। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों सामने शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची गई थी बीई सामने वाली भुजा पर, तो इस माध्यिका ने भी इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दिया था। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि जो दोनों माध्यिकाएं हैं वो जी पर लंबवत काटती है, मतलब इस बिंदु जहां पर दोनों काट रही है उसका नाम जी है, और वो जहां पर काट रही है वो लंबवत काट रही है, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रही है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए काट रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं है। ठीक है, आगे कह रहा है एडी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि ये जो एडी है माध्यिका है इसकी लंबाई 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है बीई जो माध्यिका है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, चाहे अब दोस्तों आपको ये बात हमेशा ध्यान रखना, चाहे 2 माध्यिकाएं मिले चाहे तीनों माध्यिकाएं, चाहे दोस्तों 2 माध्यिकाएं मिल रही हैं, चाहे दोस्तों त्रिभुज की 2 माध्यिकाएं एक दो दोस्तों आपको पता है कि जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, चाहे 2 माध्यिकाएं मिल रही है चाहे 3 माध्यिकाएं मिले, जहां पर अगर वो मिल रही है उस बिंदु को केंद्रक कहेंगे। ठीक है दोस्तों, जरूरी नहीं है कि तीनों माध्यिकाएं मिले तभी केंद्रक कहलाएगा। अगर 2 ही माध्यिकाएं मिल रही हैं, दोस्तों आपको पता है कि जहां पर त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि तीनों माध्यिकाएं मिले त्रिभुज की, अगर 2 माध्यिकाएं मिल रही हैं तो वो तब भी वो बिंदु केंद्रक कहलाएगा। जरूरी नहीं है तीनों माध्यिकाएं उस मिले तभी कहलाएगा, अगर 2 माध्यिकाएं मिल रही हैं तब भी वो बिंदु क्या कहलाएगा? केंद्रक कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बी एक माध्यिका है, एडी एक माध्यिका है, और दोनों अगर इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ये क्या है? कहोगे ये केंद्रक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये क्या है? कहोगे केंद्रक है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अगर दोस्तों ये केंद्रक है, अगर दोस्तों जी केंद्रक, दोस्तों अगर एडी माध्यिका है और जी केंद्रक है तो इस केंद्रक ने एडी माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर दिया होगा। मतलब अगर एजी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है तो जीडी की लंबाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, इस प्रकार देखो तो एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, अगर एजी की लंबाई 2 है जीडी की लंबाई 1 है, तो इस प्रकार देखो तो एडी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। क्या है? 3 सेंटीमीटर है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि भैया एडी की लंबाई 9 है, तो 1 बराबर कितने की? कहोगे 3 की। अगर मुझे एजी की लंबाई निकालनी है तो 2 यूनिट का जवाब देना पड़ेगा। कहोगे हाँ, तो 2 यूनिट की लंबाई क्या होगी? कहोगे 2 यूनिट की लंबाई 6 होगी। मतलब ये जो वास्तव में एजी है इसकी लंबाई वास्तव में देखा जाए तो 6 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों जीडी की लंबाई कितनी थी? कहोगे 1 यूनिट थी, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? कहोगे 3 सेंटीमीटर आई है। मतलब ये जो जीडी है इसकी लंबाई वास्तव में 3 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। वैसे इसकी लंबाई तो हम वैसे निकाल सकते थे, क्योंकि एडी की लंबाई अगर 9 है, हमें पता है एडी की लंबाई 9 है, अगर यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 6 है तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 होगी, वैसे भी बता सकते थे। ठीक है, अब दोस्तों जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये 2:1 लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो देखते ही बता देंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा है कि बीई की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं बी एक माध्यिका और जी क्या है? केंद्रक है। अगर दोस्तों ये जी केंद्रक है तो इस केंद्रक ने बीई माध्यिका को 2:1 में विभक्त कर दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर बीई की लंबाई 4 सेंटीमीटर होगी तो जीई की लंबाई 2 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों जिस प्रकार मैंने मन में कर लिया उसी प्रकार आप भी कर सकते हैं, ये तब संभव होगा जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब आप खुद निकाल लीजिए दोस्तों, बीजी और जीई भुजा की बीई और जीई भाग की लंबाई का अनुपात क्या होगा, तो आप खुद देखेंगे 2:1 ही होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहां तक चीजें क्लियर हो गई? कहोगे हाँ, चीजें क्लियर हो गई। ठीक है दोस्तों, आप देख रहे हैं बीजीडी एक समकोण त्रिभुज है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। बीजीडी को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों जी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों जी पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो बीडी भुजा क्या कहलाएगी? कहोगे बीडी भुजा तो कर्ण कहलाएगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं जीडी भुजा को लंब मानता हूं तो जीवी भुजा हमारा आधार होगा, जीवी भुजा हमारा आधार होगा। दोस्तों इस समकोण त्रिभुज में बीजीडी त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है, और इस समकोण त्रिभुज की जो बीडी भुजा है वो एक कर्ण है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि यदि लंब हमारा 3 है, आधार हमारा 4 है, तो कर्ण बीडी की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ।
क्या होगी, 5 सेंटीमीटर होगी। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि बताइए बीडी भुजा की लंबाई क्या होगी, तो मैं कह सकता हूँ बीडी भुजा की लंबाई 5 सेंटीमीटर होगी। अगर मुझसे पूछता बताइए बीसी की लंबाई क्या होगी, तो आप मुझे बताइए बीसी की लंबाई क्या होगी। कहोगे देखिए इस भुजा की इस पार्ट की जितनी लंबाई होगी उतनी ही इस पार्ट की होगी। अगर इस पार्ट की लंबाई 5 है तो इस पार्ट की लंबाई भी 5 होगी, मतलब बीसी भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर होगी। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो आइए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है और त्रिभुज एडीबी में बीई माध्यिका है। ठीक है, कह रहा है यदि बीडीई का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। एबीसी का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज है एबीसी। दोस्तों एक त्रिभुज है एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज है एबीसी। मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। दोस्तों इसका नाम है ए, इसका नाम, इस शीर्ष का नाम बी है, इस शीर्ष का नाम सी है। ठीक है, इस शीर्ष का नाम सी है। दोस्तों इस त्रिभुज, दोस्तों कहा गया है इस क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और इस त्रिभुज में एडी माध्यिका है। तो मैंने यहाँ से एक माध्यिका खींच ली। दोस्तों कह रहा है एडी एक माध्यिका, मतलब शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची गई है एडी, और वो भी खींची गई है सामने वाली भुजा पर। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों एडी एक माध्यिका है तो आप मुझे बताइए बीसी भुजा 2 बराबर भागों में बढ़ गई होगी कि नहीं, कहोगे हाँ। ठीक है, मतलब इस भाग की जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई इस भाग की है, कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोनों भुजाओं की लंबाई, अगर दोनों भागों की लंबाई बराबर है तो मैं कह सकता हूँ कि इन दोनों पार्टों की, इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:1 होगा, अगर दोनों की लंबाई बराबर है तो। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे नहीं। वैसे इस चीज का अभी कोई जरूरत नहीं है, ये तो वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों इसी प्रकार का है कि त्रिभुज एडीबी में कह रहा है त्रिभुज एडीबी में बीई माध्यिका है। दोस्तों त्रिभुज एडीबी में बीई एक माध्यिका है, मतलब शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची गई है बीई। शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची गई है बीई, जो सामने वाली भुजा को, मतलब जो एडी वाली भुजा को ई पर मिलती है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। आप मुझे बताइए अगर बीई एक माध्यिका है, बीई एक माध्यिका है तो एडी जो भुजा है 2 बराबर भागों में बढ़ गई होगी कि नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों एक चीज मैंने आपको बहुत पहले भी बताया था, क्योंकि मैंने माध्यिका का क्वेश्चन करवाया है पहले। ठीक है, वहां पर तो टेम्परेरी आपको बता दिया था, मैंने आपको बताया था दोस्तों, मैं फिर भी आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर से आपको मैं बता दे रहा हूँ। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ठीक है, दोस्तों एक त्रिभुज हमारा ए बी सी। ठीक है, अगर दोस्तों मैं एबीसी त्रिभुज में, एक माध्यिका खींच रहा हूँ, अगर दोस्तों मैं एबीसी त्रिभुज में एक माध्यिका खींच रहा हूँ एडी, अगर एक माध्यिका खींच रहा हूँ एडी बीसी भुजा पर, तो आप मुझे बताइए एडी माध्यिका बीसी भुजा को 2 बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं, कहोगे हाँ बांट देगी। बीसी, अगर मैं एक एडी माध्यिका खींच रहा हूँ तो आप मुझे बताइए एडी माध्यिका बीसी को 2 बराबर भागों में बांटेगी कि नहीं, कहोगे हाँ बांटेगी। मैंने कहा ठीक है। अगर दोस्तों 2 बराबर भागों में बांट रही है तो मैं कह सकता हूँ कि बीडी की जितनी लंबाई होगी उतनी डीसी की होगी, कहोगे हाँ। बीडी भुजा की जितनी लंबाई होगी उतनी डीसी की होगी, कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात बराबर होगा, कहोगे हाँ। मतलब इन दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:1 होगा। अगर बराबर है दोनों भुजाओं की लंबाई, बीडी और डीसी की लंबाई बराबर है, तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों भुजाओं की लंबाई का अनुपात 1:1 है, कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब 2 या 2 से अधिक त्रिभुजों का एक ही शीर्ष होता है तो ऐसी स्थिति में उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात वही होता है जो उनके आधार का होता है। बताया तक नहीं, कहोगे हाँ। दोस्तों आप एडीबी त्रिभुज को देख रहे हैं, इसी प्रकार एडीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों एबीडी त्रिभुज और एडीसी त्रिभुज का दोस्तों एबीडी और एडीसी दोनों त्रिभुज का शीर्ष यही है, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, दोनों त्रिभुज का एडीबी और एडीसी जो त्रिभुज है उन दोनों का शीर्ष यही है, कहोगे हाँ।
ठीक है। अगर दोस्तों दोनों त्रिभुज का शीर्ष एक ही है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात वही होगा जो इनकी आधार का होगा। ठीक है दोस्तों, दोनों त्रिभुज के आधार का अनुपात 1:1 है। तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:1 होगा। क्या होगा? 1:1 होगा। तो इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। इस प्रकार दोस्तों मुझे पता चल गया कि भैया दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। हाँ कि ना? हो गया। ठीक है। तो दोस्तों आप मुझे बताइए, अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है तो मैं इसका मतलब क्या कहूँगा? इसका मतलब यही है कि अगर एडीबी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में एडीसी त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। मैंने कहा ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? इस अनुपात की वैल्यू के हिसाब से कहोगे, देखिए इसका तो 1 यूनिट है, इसका 1 यूनिट है, तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, लेकिन जैसे ही मैंने माध्यिका खींचा दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट हो गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। मतलब दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बट गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट था, लेकिन जैसे ही मैंने माध्यिका खींचा वैसे ही त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बट गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 था, लेकिन जब माध्यिका खींची गई है तो 1 के भाग में बढ़ गया। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। तो दोस्तों यहीं से एक नियम निकल जाता है कि भैया माध्यिका, तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो दोस्तों यहीं से एक कॉन्सेप्ट बना दिया जाता है कि माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ठीक है। अब दोस्तों मुझे बताइए, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर लेते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा कि BDE का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। हम वैल्यू पुटिंग करके भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि BDE का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। BDE का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है इसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, ADB त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। दोस्तों ABD त्रिभुज में BE माध्यिका है? कहोगे हाँ। अगर दोस्तों BE माध्यिका है तो इस माध्यिका ने इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। कहोगे हाँ। मतलब इस त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है। कहोगे हाँ। दोस्तों अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर है तो मैं 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। मतलब ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना? कहोगे हाँ। ठीक है। दोस्तों ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कहोगे हाँ। दोस्तों आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। ABC त्रिभुज को देख रहे हैं। अगर दोस्तों ABC त्रिभुज में AD माध्यिका है? कहोगे हाँ। अगर AD माध्यिका खींची गई है ABC त्रिभुज में तो इस AD माध्यिका ने पूरे त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। कहोगे हाँ। मतलब अगर जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का है उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा। कहोगे हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हो गया हाँ। 40 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हो गया हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका भी 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो मैं कह सकता हूँ पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। 80 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना? हाँ। दोस्तों इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब दूसरे तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। आइए हम दूसरे तरीके से भी सोल्व कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, आप ABD त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया हाँ। ABD त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, ABD त्रिभुज में BE एक माध्यिका है। हो गया हाँ। अगर दोस्तों ABD त्रिभुज में BE एक माध्यिका खींची गई है तो ऐसी स्थिति में इस माध्यिका ने इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ क्या? हो गया हाँ। मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का होगा। हो गया हाँ। मान लीजिए दोस्तों इस भाग का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ क्या? हो गया हाँ। दोस्तों आप ABC त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर ABD त्रिभुज में BE एक माध्यिका खींची गई है तो इस माध्यिका ने 2 बराबर भागों में इस त्रिभुज को बांट दिया होगा। हाँ ना? हो गया हाँ। मतलब इस भाग का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का होगा। मान लिया मैंने इस भाग का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस भाग का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। हाँ क्या? हो गया हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखा जाए तो ABD त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर था। हाँ क्या? हो गया हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज को देख रहे हैं? हो गया हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में AD एक माध्यिका है। हो गया हाँ। दोस्तों ABC त्रिभुज में एक माध्यिका खींची गई है AD,
तो अगर दोस्तों एबीसी त्रिभुज में एक माध्यिका एडी खींची गई है, तो इस माध्यिका एडी ने इस त्रिभुज को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब इस वाले त्रिभुज का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका भी, इस त्रिभुज का भी होगा। कहोगे? हाँ। दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे? 4 सेंटीमीटर, 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना था? कहोगे? दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? कहोगे? 1 यूनिट है। लेकिन क्वेश्चन तो कह रहा है कि भैया इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 1 यूनिट बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। कहोगे? हाँ, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछ रहा है कि बताइए पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। कहोगे? हाँ, अगर 1 यूनिट बराबर 20 सेंटीमीटर स्क्वायर के है तो 4 यूनिट बराबर कितने के? कहोगे? 80 सेंटीमीटर स्क्वायर के, मतलब पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों इस प्रकार भी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों आपने केंद्रक के बारे में तो सीख लिया कि केंद्रक किसे कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। लेकिन दोस्तों केंद्रक के बारे में कुछ और जानकारियां भी होती हैं जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखी गई हैं। आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि केंद्रक के बारे में कुछ जानकारियां और लिखी गई हैं, वो भी स्क्रीन पे आपके मौजूद है। कह रहा है किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींची गई माध्यिका जहां पर मिलती है उसे केंद्रक कहते हैं। ये बात हमें पता है। ठीक है, कह रहा है जिसे हम जी से दर्शाते हैं, ये भी बात हमें पता है। ठीक है, कह रहा है कि और वह केंद्रक त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। कह रहा है कि जो केंद्रक है, जो त्रिभुज का केंद्रक है, वो कह रहा है कि केंद्रक जो है त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, आगे कह रहा है कि केंद्रक त्रिभुज को 3 बराबर भागों में भी बांटता है, 3 बराबर भागों में भी बांटता है। ठीक है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस कॉन्सेप्ट में दोस्तों आपके स्क्रीन पे लिखा है केंद्रक के बारे में कुछ जानकारियां, और उन जानकारियों में लिखा है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है। दोस्तों आपको जानकारियों में लिखा है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है, और ये भी बात लिखा है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों एक त्रिभुज हमारा एबीसी है, एक त्रिभुज हमारा एबीसी है। ठीक है, एक त्रिभुज दोस्तों हमारा एक त्रिभुज एबीसी है। ठीक है दोस्तों, मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची, शीर्ष ए से मैंने एक माध्यिका खींची। दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची एडी। ठीक है, इसी प्रकार मैंने शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची, शीर्ष बी से एक माध्यिका खींची बीई। इसी प्रकार मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची, इसी प्रकार मैंने शीर्ष सी से, इसी प्रकार मैंने शीर्ष सी से एक माध्यिका खींची सी एफ। ठीक है, एक माध्यिका खींची सी एफ। ठीक, तो दोस्तों आपने खुद देखा कि तीनों माध्यिका इस बिंदु पर मिल रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो माध्यिका, दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि तीनों माध्यिका इस बिंदु पर मिल रही है, और इसी बिंदु को केंद्रक कहते हैं। कहोगे? हाँ। दोस्तों ये जो केंद्रक है, ये जो केंद्रक है, दोस्तों ये जो केंद्रक है प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि ये केंद्रक एक ऐसा बिंदु है जो प्रत्येक माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त कर रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा ये जो केंद्रक है, दोस्तों इसके अलावा ये जो केंद्रक है, दोस्तों ये जो केंद्रक है, इस चीज के अलावा इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांट रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब दोस्तों यही है कि अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, केंद्रक जो होता है एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2 अनुपात 1 में विभक्त करता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ये बात आपको पता है। लेकिन दोस्तों इसके अलावा ये केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। इसका मतलब यही है कि दोस्तों अगर इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है, इस वाले त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, आपको ये चीज ध्यान रखना है।
ठीक है। क्या ध्यान रखना है कि भैया त्रिभुज, दोस्तों आपको ये बात ध्यान रखनी है कि किसी भी त्रिभुज की जो केंद्रक होता है, जो किसी भी त्रिभुज का केंद्रक होता है वो उस त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो त्रिभुज को 6 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा ध्यान रहेगी। इसी प्रकार दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं जिस पर मैं अपना मार्कर फेर रहा हूं, इस वाले त्रिभुज को आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस त्रिभुज को हम देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ, इस वाले त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, कहोगे हाँ, देख रहे हैं हम अच्छे तरीके से। मैंने कहा ठीक है दोस्तों, मैं फिर से बना दे रहा हूं, इसी आकृति को मैं यहाँ पर फिर से बना दे रहा हूँ। ठीक है, जिससे और क्लियरिटी आपके अंदर आ सके, ठीक। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों जहां पर तीनों माध्यिकाएं मिल रही थी उस बिंदु का नाम जी है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गया नहीं। दोस्तों इसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इस त्रिभुज का केंद्रक क्या है, कहोगे जी है। ठीक है, आप दोस्तों बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों जिसको मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, दोस्तों बीजीसी त्रिभुज को उस त्रिभुज में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों उसी त्रिभुज को मैंने यहाँ पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है, ठीक है दोस्तों बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों मैंने बीजीसी त्रिभुज को यहाँ पर बनाने की कोशिश की है, बीजीसी त्रिभुज को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप बीजीए त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आप बीजीए त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों यहाँ पर भी मैंने बीजीए त्रिभुज को बनाने की कोशिश की है, बीजीए त्रिभुज को बनाने की कोशिश की है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप एजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार आप एजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों इसी प्रकार आप एजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। दोस्तों यही वही एजीसी त्रिभुज यहाँ पर बनके तैयार है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। दोस्तों आप बीजीसी त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मैंने बीजीसी त्रिभुज बना दी। इसी प्रकार मैंने आपसे कहा कि बीजीए त्रिभुज को देख रहे हैं, तो कहोगे हाँ, तो मैंने दोस्तों वही त्रिभुज यहाँ पर बना दिया। ठीक है, एजीसी त्रिभुज को आप देख रहे हैं, इसमें कहोगे हाँ, एजीसी त्रिभुज यहाँ पर बनके तैयार हो गया अपने आप। ठीक है, आप दोस्तों मुझे इस आकृति के हिसाब से, इस आकृति को देख कर बताइए मुझे बीजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल है कितना, कहोगे बीजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 यूनिट है। ठीक, इसी प्रकार दोस्तों मुझे बीजीए त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना है, कहोगे 2 यूनिट है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। इसी प्रकार दोस्तों मुझे एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए देखकर कितना है, एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए देखकर कितना है। इसी प्रकार मुझे एजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए कितना है देखकर, कहोगे 2 यूनिट है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने देखा कि ये दोस्तों आपने खुद देखा कि जी क्या था, केंद्रक था, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि इस केंद्रक ने इस पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट दिया, हाँ कि ना, कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात पता होना चाहिए कि त्रिभुज का केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, ये बात आपको हमेशा पता होनी चाहिए। अब दोस्तों मैंने इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से एक और कॉन्सेप्ट निकाल लिया। क्या निकाला कि भैया, मैंने एक कॉन्सेप्ट और निकाल लिया, और ये कॉन्सेप्ट निकाला कि भैया जो केंद्रक होता है वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। आपने यहाँ पर खुद देखा कि इस केंद्रक ने, आपने खुद देखा कि इस त्रिभुज का जो केंद्रक था वो त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांट रहा है, क्योंकि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही क्षेत्रफल इसका भी है, उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी है, हाँ कि ना, कहोगे हाँ।
तो दोस्तों यहाँ से एक कॉन्सेप्ट और लिया जाता है, यहाँ यहीं से एक कॉन्सेप्ट और बना दिया जाता है कि भैया जो त्रिभुज का केंद्रक होता है वो किसी भी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है दोस्तों, आपको दो चीजें याद रखना है कि भैया दोस्तों आपको दो चीजें याद रखना है कि किसी त्रिभुज का जो केंद्रक होता है किसी त्रिभुज आपको दोस्तों दो चीजें याद रखना है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। इसके अलावा ये भी याद रखना है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। आशा करता हूं दोस्तों ये चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं। आइए दोस्तों, अगर आपको समझ में आ गया है तो आइए हम इस पर कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे और क्लियरिटी आ सके। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है तथा त्रिभुज जीबीडी का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह रहा है जहां बीसी का मध्य बिंदु डी है, तब त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, मैं इस चीज को समझाने की कोशिश करता हूं। कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है। अगर दोस्तों त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है तो मैं कह सकता हूं कि तीनों माध्यिकाएं जी बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही थी। हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि आपको पता है कि जहां पर त्रिभुज के तीनों माध्यिकाएं मिलती हैं उस बिंदु को केंद्रक कहते हैं। तो दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है दोस्तों, मैंने एक बना लिया त्रिभुज एबीसी। कौन सा त्रिभुज बना लिया, एक त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक है दोस्तों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इस शीर्ष का नाम सी है, इस शीर्ष का नाम सी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक है दोस्तों, मैंने शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची, शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची एडी, शीर्ष ए से एक माध्यिका खींची मैंने एडी। शीर्ष बी से मैंने एक माध्यिका खींची बीई। मैं नाम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि और क्लियरिटी आ सके। आपको नाम देने की जरूरत नहीं, आपको तो क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, इसी प्रकार मैंने सी से एक माध्यिका खींची, सी से मैंने एक माध्यिका खींची सीएफ, सी से मैंने एक माध्यिका खींची सीएफ। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही हैं और आपको पता है इसी बिंदु को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा कि एबीसी का केंद्रक जी है, मतलब ये जो तीनों माध्यिकाएं यहाँ पर मिल रही हैं इसी को हम जी का नाम दे दिए हैं। इसी को मैंने दोस्तों जी का नाम दे दिया। ठीक है, क्योंकि कहा था कि केंद्रक जी है तो मैंने ये दोस्तों हमसे कहा था इस क्वेश्चन में कि एबीसी का केंद्रक जी है तो तीनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर मिल रही है इसलिए मैंने इसका नाम जी दे दिया। ठीक है, अब दोस्तों आपको पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है। दोस्तों आपको पता है केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ, ये बात तो पता है कहोगे हाँ। मतलब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, 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 उतना ही इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ, यही तो मतलब है कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी 1 यूनिट होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा, इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 1 यूनिट होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। मतलब अगर इस त्रिभुज का मतलब जितना क्षेत्रफल इस त्रिभुज का होगा उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा, 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 उतना ही क्षेत्रफल इस त्रिभुज का भी होगा। हाँ कि ना कहोगे, इसका मतलब तो यही है कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कहा है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपको पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 6 बराबर भागों में बांटता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, 6 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, 6 बराबर भागों में बांटता है। दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है, अगर दोस्तों एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर है
तो 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा कहोगे? देखिए 6 त्रिभुजों का क्षेत्रफल देखा जाए तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 6 त्रिभुजों को देखा जाए तो क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, मतलब इस त्रिभुज का पूरा जो क्षेत्रफल है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्या है? 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्योंकि दोस्तों आपको अगर आपको ऐसे करना नहीं आ रहा है तो छोड़िए, ऐसा मत करिए। आपको पता है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल जितना है उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा, 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 उतना ही क्षेत्रफल इसका भी होगा। अगर आप सबको जोड़ते हैं तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आप चाहे जिस तरीके से कर सकते हैं, आपको कोई यहाँ पर रोक छेक नहीं है, आपको कोई रोक छेक यहाँ पर नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कहोगे? नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है तथा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज जीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? जीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, जीबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एबीसी का केंद्रक जी है। ठीक है, मैंने दोस्तों एक त्रिभुज बनाया एबीसी। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बना लिया एबीसी, एक त्रिभुज बनाया मैंने एबीसी। दोस्तों मैंने एक त्रिभुज बनाया एबीसी। ठीक है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया एबीसी। दोस्तों कहा हमसे क्वेश्चन कर रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है, उसका केंद्रक जी है। मान लिया दोस्तों मैंने कि इस त्रिभुज का केंद्रक ये है, यहाँ पर स्थित है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों कह रहा है कि भैया एबीसी एक त्रिभुज है, उसका केंद्रक जी है, तो मैंने मान लिया कि भैया इस त्रिभुज का केंद्रक यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि पूरे त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, कह रहा है जीबीसी का मान बताइए, जीबीसी का मान बताइए, मतलब इस त्रिभुज का हमें मान बताना है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज का हमें मान बताना है, ये तो बताना है कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज का मान बताना है कहोगे? हाँ, इस त्रिभुज का हमें मान बताना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं शीर्ष ए से केंद्रक को मिला देता हूँ, शीर्ष ए से एक रेखा खींच कर मैं केंद्रक से मिला देता हूँ, तो आप देखेंगे कि 3 त्रिभुज बनके तैयार हो गए हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, आपको पता है, दोस्तों हमसे बीजीसी त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों मैंने शीर्ष ए से एक रेखा खींची और केंद्रक से मिला दिया, तो आपने देखा कि जब दोस्तों आपने खुद देखा बी से एक रेखा खींची गई है, बी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है। ठीक है, सी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, ए शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, तो ऐसी स्थिति में 3 त्रिभुज का निर्माण हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, तो दोस्तों बी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है, सी शीर्ष से एक रेखा खींची गई है और ए शीर्ष से एक रेखा खींची गई है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और इस केंद्रक के माध्यम से 3 त्रिभुजों का निर्माण हुआ है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और आपको ये भी बात पता है कि भैया केंद्रक है, दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। पता है कि नहीं कहोगे? हाँ, दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केंद्रक, दोस्तों आपको पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज के क्षेत्रफल को 3 बराबर भागों में बांटता है। मतलब अगर जितनी, मतलब क्या है कहोगे? मतलब यही है कि इस भाग की जितनी लंबाई है क्षेत्रफल, उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का है, उतना ही क्षेत्रफल इस भाग का है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका है, उतना ही क्षेत्रफल इसका है, इतना है कहोगे? हाँ, मतलब तीनों का क्षेत्रफल, मतलब तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल समान है कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, तीनों जो त्रिभुज है उसका पूरा क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है कहोगे? हाँ, अगर दोस्तों तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा कहोगे? प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्या होगा? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब ये जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, और इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसका भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आइए दोस्तों हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है कहोगे? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी की माध्यिका CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं, तब त्रिभुज ODE और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? हाँ कि ना कहोगे? हाँ, दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी है और उसकी 2 माध्यिकाएं CD और BE एक दूसरे को O पर काटती हैं। ठीक है, अगर दोस्तों आपको दोस्तों पता है कि जब त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं या 2 माध्यिकाएं एक दूसरे को काटती हैं, जिस बिंदु पर काटती हैं, दोस्तों आपको ये बात पता है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं या 2 माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु को क्या कहते हैं? केंद्रक कहते हैं। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है, मतलब अगर वो O बिंदु पर, मतलब अगर CD माध्यिका और BE माध्यिका O बिंदु पर काट रही है तो O बिंदु क्या है? केंद्रक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ, ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है एक माध्यिका हमारी
ABC है। कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज हमारा ABC है और उसकी दो माध्यिकाएं CD और BE O पर प्रतिच्छेद कर रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो O एक तरह से देखा जाए तो केंद्रक है, O बिंदु देखा जाए तो एक तरह से केंद्रक है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, एक त्रिभुज हमारा ABC है। ABC, एक त्रिभुज हमारा ABC है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। एक त्रिभुज हमारा ABC है। कह रहा है इस त्रिभुज की जो CD माध्यिका है और BE माध्यिका है एक दूसरे को O पर काट रही है। दोस्तों एक BE माध्यिका है, मतलब शीर्ष B से एक माध्यिका खींची गई है AC पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार कह रहा है एक माध्यिका हमारी CD है। इसी प्रकार कह रहा है एक माध्यिका हमारी CD है, मतलब शीर्ष से एक माध्यिका खींची गई है CD AB पर। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। कह रहा है दोनों माध्यिकाएं O पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। दोस्तों अगर दोनों माध्यिकाएं इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो इसी बिंदु को तो हम केंद्रक कहेंगे। कहोगे? हाँ। इसी बिंदु को हम केंद्रक कहेंगे। दोस्तों ये बिंदु हमारा क्या है? केंद्रक है। ठीक है दोस्तों, D क्या है? कहोगे D एक तरह से मध्य। दोस्तों एक बात बताइए, अगर CD एक माध्यिका है तो इस CD रेखा ने AB को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, मतलब AD की लंबाई जितनी होगी उतनी ही DB की लंबाई होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। तो एक तरह से देखा जाए तो D क्या है? मध्य बिंदु है AB का। कहोगे? हाँ। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों BE एक माध्यिका थी। कहोगे? हाँ। दोस्तों इसी प्रकार BE माध्यिका खींची गई थी, तो BE माध्यिका ने AC को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। कहोगे? हाँ। मतलब AE भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई AC की होगी। कहोगे? हाँ। अब कहना है कि E एक तरह से मध्य बिंदु है AC का। कहोगे? मैंने कहा हाँ, यही कहना है। ठीक है दोस्तों, हमें पता चलेगा कि AB का मध्य बिंदु D है और AE भुजा का मध्य बिंदु E है। ठीक है, और आपको ये भी बात पता है कि ये जो DE भुजा होगी, आपको ये भी बात पता है कि ये जो DE भुजा होगी ये एक तरह से BC के समानांतर होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यदि किसी त्रिभुज ABC में AB का मध्य बिंदु D है और AC का मध्य बिंदु E है, तो ऐसी स्थिति में DE जो रेखा होगी BC के समांतर होगी। वही चीज यहाँ पर भी लागू हो रहा है। हाँ ना कहोगे? हाँ। और आपको मैंने ये भी बात बताया था कि ऐसी स्थिति में DE भुजा की जो लंबाई होगी BC भुजा की आधी होगी, मतलब अगर BC भुजा की लंबाई 2 यूनिट है तो DE भुजा की लंबाई 1 यूनिट होगी। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ठीक है। आप दोस्तों आप DEO त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे? हाँ। दोस्तों BOC त्रिभुज को देख रहे हैं। कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों DEO त्रिभुज, DEO त्रिभुज। ठीक है दोस्तों ये जो त्रिभुज है आपस में क्या होंगी? समरूप होंगी। दोस्तों ये जो त्रिभुज है और ये त्रिभुज आपस में समरूप होंगी, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि DE और BC समानांतर रेखा है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि इन दोनों समानांतर रेखाओं को एक रेखा हमारी EB काट रही है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इस तिर्यक रेखा और इस समानांतर रेखा के द्वारा अगर यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनाया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में इसी तिर्यक रेखा और इसी समानांतर रेखा के द्वारा यहाँ पर भी थीटा डिग्री का कोण बनाया जाएगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण और यहाँ पर बनने वाला कोण बराबर है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण यहाँ पर बनने वाले कोण के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों ये आमने सामने के कोण बराबर हो। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। ऐसी स्थिति में दोस्तों इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि अगर दोस्तों ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो ऐसी स्थिति में इन दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। तो संगत भुजाओं का अनुपात होगा कितना? कहोगे देखिए इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात कहलाएगा। मैंने कहा ठीक है। कहोगे इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा, इसी प्रकार आपने कहा कि भैया इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो भी संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। इसी प्रकार दोस्तों आपने कहा इस भुजा के साथ जो अनुपात होगा वो संगत भुजाओं का अनुपात होगा। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आपको पता है कि संगत जब दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो ऐसी स्थिति में संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर जो होता है उन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों दोनों जो त्रिभुज समरूप है उनकी संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। हाँ कि ना कहोगे? हाँ। दोस्तों आप मुझे बताइए दोनों जो त्रिभुज समरूप है उनके संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है कि नहीं? कहोगे? हाँ। अगर दोस्तों संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है तो इनके क्षेत्रफल का इन संगत भुजाओं के
अनुपात का स्क्वायर होगा कितना होगा 1:4 होगा। आपको ये बात पता है कि दोनों समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होता है संगत भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर होता है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर संगत भुजाओं का अनुपात का स्क्वायर 1:4 है तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों जो समरूप त्रिभुज है उनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, 1:4 है। मतलब अगर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो दोस्तों ये सब करने की जरूरत नहीं थी, आप यहीं पर कर सकते थे, क्योंकि आपको पता है कि इन दोनों इस और इस त्रिभुज के क्षेत्रफल इस और इस त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात 1:2 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इनके क्षेत्रफल का अनुपात 1:4 होगा। यहीं से आप कर सकते थे, ये सब लिखने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अब दोस्तों एक बात बताइए, वो क्या है, केंद्रक है कहोगे हाँ। वो केंद्रक है कहोगे हाँ। मैं अलग से चित्र बना दूं कहोगे बना दीजिए तो और अच्छी बात रहेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने समझाने के लिए आपको अच्छी तरीके से मैंने एक अलग से चित्र बनाने की कोशिश की है, अलग से बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, इसी चित्र को मैंने यहां पर बनाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, एबीसी त्रिभुज का केंद्रक O है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ओबीसी त्रिभुज का केंद्रक O है। ठीक है दोस्तों, आप बीओसी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। बीओसी त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बीओसी त्रिभुज को आप देख रहे हैं, उसका क्षेत्रफल 4 यूनिट है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, अगर मैं शीर्ष ए से एक रेखा खींचकर केंद्रक से मिला देता हूं तो आप देख रहे हैं कि इस केंद्रक की मदद से 3 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों, आप बीओसी त्रिभुज को देख रहे हैं कहोगे हाँ। बीओसी त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बीओसी त्रिभुज को आप देख रहे हैं कहोगे हाँ। ठीक है दोस्तों, आप अगर मैं शीर्ष ए से एक रेखा खींच दूं केंद्रक तक तो आप देखेंगे कि इस केंद्रक के सारे 3 त्रिभुज का निर्माण हो जाएगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। और आपको ये भी बात पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी त्रिभुज को 3 बराबर भागों में बांटता है। मतलब इस भाग का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। अगर दोस्तों इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 यूनिट है तो इसका भी 4 यूनिट होगा, इसका भी 4 यूनिट होगा। तो इस प्रकार देखो तो पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहाँ पर पता चल गया है कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में कह रहा है कि ओडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल और पूरे त्रिभुज एबीसी के क्षेत्रफल का अनुपात होगा कितना। दोस्तों ओडीई त्रिभुज का क्षेत्रफल 1 यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना होगा कहोगे 12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूँ ओडीई त्रिभुज और एबीसी त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात जो होगा 1:12 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 1:12 होगा। 1:12 होगा। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों एक और क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा गया है, आप उस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कह रहा है कि दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, कह रहा है यदि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीसीडी का केंद्रक ई व एफ है तो बताइए ईएफ क्या होगा, ईएफ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, ईएफ की लंबाई क्या होगी, ईएफ की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, वास्तव में इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, आपको ऑप्शन के अनुसार बताना था। ठीक है, वास्तव में दोस्तों इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया था, लेकिन मैंने यहाँ पर ऑप्शन लिखा नहीं है, आपको इस क्वेश्चन का जवाब ऑप्शन के अनुसार देना था। ठीक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा। ठीक है, कह रहा है दोस्तों एक चतुर्भुज है हमारा एबीसीडी जो कि एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है इस चतुर्भुज में एबीडी त्रिभुज कह रहा है कि एक दिए गए चित्र में एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। कह रहा है यदि त्रिभुज एबीडी और त्रिभुज बीसीडी का केंद्रक ई व एफ है तो बताइए ईएफ क्या होगा, ईएफ की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैं आपके सामने दोस्तों इस आकृति को बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है दोस्तों, मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाने की कोशिश की है जिसका नाम है एबीसीडी। ठीक है, डीबी कर्ण को मिलाया गया है, एक रेखा के द्वारा। ठीक है,
और AC कर्ण को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया है। AC कर्ण को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है। AC कर्ण को एक रेखा के द्वारा ऐसे मिलाया गया है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसा क्वेश्चन लिखा है वैसे लिखा बनाया हूँ। ठीक है, कह रहा है कि ADB त्रिभुज और BCD त्रिभुज का जो केंद्रक है वो E और F है। दोस्तों ABD त्रिभुज का जो केंद्रक है E है। ठीक है, इसी प्रकार कह रहा है कि BCD त्रिभुज का जो केंद्रक है वो F है। ठीक है, F है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई नहीं। अब दोस्तों आपको एक बात पता होनी चाहिए समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं। दोस्तों आपको ये बात पता होनी चाहिए कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभक्त करते हैं। मतलब यही है दोस्तों कि अगर BD और AC यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं तो ऐसी स्थिति में AC यहाँ पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो ऐसी स्थिति में OO भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही OC की होगी। इसी प्रकार DO भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई OB भाग की होगी। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि समांतर चतुर्भुज में विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर भागों में विभाजित करते हैं, बराबर भागों में डिवाइड करते हैं या विभाजित करते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है। हाँ दोस्तों ABD त्रिभुज का केंद्रक ये है। हाँ ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये भी बात पता है कि जो माध्यिका होती है वो कहां से होकर जाती है? केंद्रक से होकर जाती है। हाँ कि ना? हाँ दोस्तों आपको पता है कि माध्यिका जो है केंद्रक से होकर जाती है। ठीक है, अब दोस्तों आप देखिए AO एक रेखा है। हाँ, और ये जो रेखा है AO जो रेखा है वो केंद्रक से होकर ही तो जा रहा है। E क्या है? केंद्रक है। हाँ, और AO एक रेखा है। हाँ दोस्तों AO जो रेखा है केंद्रक से होकर जा रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि AO एक माध्यिका है। हाँ, क्योंकि जो माध्यिका होती है वही तो केंद्रक से होकर जाएगा। हाँ दोस्तों हमें पता चलेगा कि भैया AO एक माध्यिका है। ठीक है, अब आपको पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। हाँ कि नहीं? हाँ दोस्तों अब AO एक माध्यिका है और उसका केंद्रक दोस्तों AO एक माध्यिका है और E क्या है? केंद्रक है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस E केंद्रक ने AO माध्यिका को 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर E भाग की लंबाई 2 है तो EO भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। EO भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों आप BCD त्रिभुज को देख रहे हैं। हाँ BCD त्रिभुज को देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता है कि भैया माध्यिका एक ऐसी रेखा होती है जो केंद्रक से होकर जाती है। हाँ हाँ दोस्तों यहाँ पर CO रेखा को देख रहे हैं। हाँ ठीक है, और दोस्तों ये क्या है पहले मुझे बताइए। F एक तरह से देखा जाए तो BCD त्रिभुज का एक केंद्रक है। हाँ हाँ दोस्तों आपको पता है कि माध्यिका जो होती है केंद्रक से होकर जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर एक CO रेखा है जो केंद्रक से होकर जा रही है। अगर दोस्तों CO रेखा केंद्रक से होकर जा रही है तो CO रेखा है क्या? माध्यिका है, क्योंकि हमें ये बात पता है कि माध्यिका जो होती है केंद्रक से होकर जा रही है। अगर ये रेखा केंद्रक से होकर जा रही है तो ये रेखा कोई और रेखा नहीं, ये एक माध्यिका ही है। मैंने कहा ठीक है, हमें पता चल गया दोस्तों कि CO एक माध्यिका है और F क्या है? केंद्रक है। हाँ कि नहीं? अब आपको ये भी बात पता है कि भैया केंद्रक एक ऐसा बिंदु होता है जो किसी माध्यिका को 2:1 में विभक्त करता है। अगर दोस्तों CO एक माध्यिका है और F केंद्रक है तो ऐसी स्थिति में CO रेखा को इस केंद्रक ने 2:1 में विभक्त किया होगा। मतलब अगर CF भाग की लंबाई 2 होगी तो OF भाग की लंबाई 1 सेंटीमीटर होगी। यहाँ तक आपको समझ में आया? कि नहीं? हाँ यहाँ तक चीजें समझ में आ गई है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भैया समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांटते हैं। हाँ कि नहीं? हाँ मतलब इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की होगी। इसी प्रकार इस भाग की इस विकर्ण की DB विकर्ण में इस भाग की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस भाग की भी होगी। हाँ कि नहीं? हाँ तो चेक कर ले रहे हैं यहाँ पर ऐसा है भी कि नहीं। दोस्तों AE भाग की लंबाई 2 है, EO भाग की लंबाई 1 है, तो इस प्रकार देखो तो AO भाग की लंबाई 3 है। हाँ कि नहीं? हाँ इसी प्रकार दोस्तों FC की लंबाई 2 है, FO की लंबाई 1 है, तो इस प्रकार CO की लंबाई क्या है? 3 है। तो दोस्तों आपने खुद देखा कि AO की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई CO की भी है।
मतलब हमारा क्वेश्चन सही है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, क्योंकि ये तो बराबर होनी चाहिए ना, इस भाग की जितनी लंबाई है उतनी लंबाई इस भाग की होनी चाहिए, तो यहाँ पर ये चीजें सही बैठ रही हैं, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ठीक है, तो दोस्तों आप मुझे बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है ई एफ भाग की लंबाई कितनी होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। ये तो पूछा है ई एफ भाग की लंबाई, ई एफ की लंबाई क्या होगी, यही तो पूछा है, कहोगे हाँ। दोस्तों ई एफ की लंबाई क्या है, कहोगे ई एफ की लंबाई यहाँ पर देखूं तो 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपने खुद देखा कि ई एफ की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, कितनी है 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों आपने खुद देखा कि ई एफ की जो लंबाई है 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ, कितनी है 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। और एक बात और मुझे बताइए, ए ई भाग की लंबाई कितनी है, कहोगे ए ई भाग की लंबाई 2 यूनिट है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसी प्रकार मुझे एफ सी की लंबाई बताइए, कहोगे एफ सी की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों ई एफ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, ए एफ की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, एफ सी की लंबाई भी 2 सेंटीमीटर है, तो मैं कह सकता हूं कि ई एफ और ए एफ और एफ सी तीनों भाग की लंबाई जो है एक बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। तो मैं कह सकता हूँ ई एफ, ए एफ और एफ सी तीनों भाग की लंबाई क्या है, बराबर है, हाँ कि ना कहोगे हाँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में आपके सामने, इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया है, यहाँ पर वास्तव में लिखा नहीं है। 4 ऑप्शन में ये था कि ई एफ भाग की लंबाई ए ओ के बराबर है, कि ओ सी के बराबर है, या ई के बराबर है, ऐसे करके दिया था। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि भैया ई एफ भाग की जो लंबाई होगी ए के बराबर होगी, हाँ कि ना कहोगे हाँ। आशा करता हूँ दोस्तों ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी आज की, ठीक है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, नमस्कार।